27 जुलाई 2025 रविवार के लिए विस्तृत पंचांग। आज का दिन रविवार, जो कि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। विक्रम संवत 2082 ये उत्तर भारत में प्रचलित हिंदू कैलेंडर है। शक संवत 1947 ये भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय कैलेंडर है। अयन दक्षिणायन ये वो अवधि है जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है, जिससे दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। ऋतु वर्षा ये मानसून का मौसम है जिसमें प्रकृति हरी भरी रहती है। तिथि चंद्रमा की कला के अनुसार दिन। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:31 बजे तक रहेगी। इसका अर्थ है कि चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष की तीसरी अवस्था में है, जो वृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। तृतीया तिथि को विशेष रूप से गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन मां पार्वती को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। विवाह से संबंधित कार्य, नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य इस तिथि में करना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 8:31 बजे के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की उपासना करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। हालांकि बड़ी गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव भाद्रपद महीने में आती है, फिर भी हर चतुर्थी का अपना महत्व होता है। नक्षत्र चंद्रमा का तारा समूह में स्थान। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 9:12 बजे तक रहेगा। यह नक्षत्र सिंह राशि में आता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, सुख और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए इस नक्षत्र में कलात्मक कार्य, विवाह समारोह, मनोरंजन से जुड़े कार्य या कोई भी ऐसा काम जिसमें आनंद और उत्सव शामिल हो, करना बहुत शुभ होता है। ये नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अच्छा माना जाता है। रात 9:12 बजे के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है। सूर्य को राजा, नेतृत्व, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में सरकारी कार्यों की शुरुआत, नौकरी के लिए आवेदन, नेतृत्व संबंधी भूमिकाएं संभालना या किसी नए पद पर नियुक्ति आदि कार्य शुभ होते हैं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में सहायक होता है। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का संयोग। आज सिद्ध योग सुबह 8:02 बजे तक रहेगा। सिद्ध योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ योगों में से एक माना जाता है। सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। इस योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं और इच्छित परिणाम देते हैं। ये किसी भी नए कार्य को शुरू करने, शिक्षा प्राप्त करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आदर्श है। सुबह 8:02 बजे के बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा। साध्य योग भी एक शुभ योग है, जिसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। ये विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने, विद्या अध्ययन करने या किसी विशेष कौशल को सीखने के लिए अनुकूल होता है। इस योग में किए गए प्रयास से लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। करण तिथि का आधा भाग। करण तिथि का आधा भाग होता है और यह भी अपने आप में शुभ अशुभ प्रभाव रखता है। आज कौलव करण सुबह 8:31 बजे तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण रात 7:18 बजे तक रहेगा और फिर गरज करण शुरू हो जाएगा। ग्रह गोचर ग्रहों की वर्तमान स्थिति। ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। सूर्य कर्क राशि में है, जो भावनाओं और घर परिवार पर जोर देता है। चंद्र सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिससे आज आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना प्रबल रहेगी। मंगल वृषभ राशि में है, जो धैर्य और स्थिरता के साथ ऊर्जा प्रदान करते हैं। बुध कर्क राशि में है, जो भावनात्मक और सहज संचार को बढ़ावा देते हैं। गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है, जो ज्ञान और समृद्धि को स्थिरता देते हैं। शुक्र मिथुन राशि में है, जो रिश्तों में चंचलता और संवाद लाते हैं। शनि कुंभ राशि में वक्री उल्टी चाल है, जो अतीत के कर्मों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देते हैं। राहु मीन राशि में है, जो आध्यात्मिकता और भ्रम का मिश्रण पैदा कर सकते हैं। केतु कन्या राशि में है, जो विश्लेषणात्मक क्षमताओं और अलगाव की ओर इशारा करते हैं। शुभ और अशुभ मुहूर्त कार्य करने के अच्छे और बुरे समय। किसी भी कार्य को सही समय पर करने से उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। शुभ मुहूर्त उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12 बजे से 12:53 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ समय होता है, जिसमें किए गए सभी कार्य सफल माने जाते हैं। अमृत काल सुबह 6:17 बजे से 7:44 बजे तक। यह समय अमृत के समान फलदायी होता है, किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 बजे से 4:57 बजे तक। यह आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान, अध्ययन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 बजे से 3:33 बजे तक। यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने या किसी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए शुभ होता है। अशुभ मुहूर्त प्रतिकूल समय। इन समयों में कोई भी महत्वपूर्ण या नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए।
राहु काल शाम 5:32 बजे से 7:12 बजे तक। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे नए कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। यमगंड दोपहर 12:20 बजे से 2 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। गुलिकाई काल दोपहर 3:40 बजे से 5:20 बजे तक। इस समय में भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्त शाम 5:32 बजे से 6:25 बजे तक। यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ होता है। दिशाशूल यात्रा के लिए अशुभ दिशा। आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इसका अर्थ है कि इस दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता और यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं। यदि बहुत आवश्यक हो और पश्चिम दिशा में यात्रा करनी पड़े तो घर से निकलने से पहले घी, शुद्ध देसी घी का सेवन करके या 5 कदम आगे चलकर फिर विपरीत दिशा पूर्व में मुड़कर कुछ कदम चलें और फिर अपनी यात्रा की दिशा में आगे बढ़ें। इससे दिशाशूल का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। उपाय रविवार के लिए विशेष। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, स्वास्थ्य और सम्मान के कारक हैं। सूर्य देव की पूजा। आज के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य तांबे के लोटे से जल अर्पित करना दे। जल में लाल फूल और चावल डालकर अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। सूर्य चालीसा पाठ। सूर्य चालीसा का पाठ करने से बल, बुद्धि और तेज में वृद्धि होती है। लाल वस्तुओं का दान। लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या गेहूं का दान करना शुभ फलदायी होता है। यह सूर्य देव को प्रसन्न करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेष आज तृतीया तिथि के साथ रविवार का शुभ संयोग है, जो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बहुत उत्तम है। भगवान सूर्य और मां गौरी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन अत्यंत अनुकूल है। 27 जुलाई 2025 रविवार, मिथुन राशि का पूरा राशिफल। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए संचार, यात्रा और नए विचारों से भरा रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली के तीसरे घर पर पड़ेगा। तीसरा घर ज्योतिष में भाई बहन, छोटी यात्राएं, संचार, लेखन, साहस और पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। आपके स्वभाव और भावनाओं पर असर। आज आप बेहद बातचीत करने वाले और जिज्ञासु महसूस करेंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे और आप उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आप किसी भी जानकारी को तेजी से समझेंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। आपका मन थोड़ा चंचल रह सकता है, इसलिए एक ही काम पर ज्यादा देर तक टिके रहने में थोड़ी चुनौती आ सकती है। छोटी यात्राओं का योग बन सकता है, जो आपको मानसिक रूप से ताजगी देंगी। आप अपने आसपास के माहौल और लोगों से जुड़ने की इच्छा महसूस करेंगे। प्यार के रिश्ते और संबंध। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन संचार और समझदारी का रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से आपके संबंध और मजबूत होंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। आप दोनों छोटी यात्रा पर जा सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा। अविवाहित मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने का अच्छा मौका है। किसी सामाजिक कार्यक्रम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध आज मधुर रहेंगे। उनके साथ समय बिताने और विचारों का आदान प्रदान करने से आपको खुशी मिलेगी। काम और कारोबार। कार्य क्षेत्र में आज आपकी बातचीत करने की क्षमता और तेज दिमाग बहुत काम आएगा। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे और मुश्किल कामों को भी आसानी से सुलझा पाएंगे। आज आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा संवाद या जानकारी के आदान प्रदान की जरूरत हो। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। आज आप नए कौशल सीखने या किसी कार्यशाला में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आज नए ग्राहकों से संपर्क साधने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को मजबूत करने का अच्छा दिन है। छोटी यात्राएं व्यापार में लाभ दिला सकती हैं। पैसे की स्थिति और खर्च का हिसाब। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा। आपकी कमाई के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके प्रयासों का फल आपको जरूर मिलेगा। आज आप छोटे मोटे खर्चों पर ध्यान देंगे, जो शायद यात्रा या संचार से जुड़े हों। किसी नए गैजेट या संचार उपकरण पर खर्च हो सकता है। आपको अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। निवेश के लिए आज किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। हालांकि आज कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत और तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। मानसिक रूप से आप थोड़े बेचैन या अति सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ समय ध्यान या योग में बिताएं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको ताजगी मिल सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
गर्दन, कंधे या भुजाओं से संबंधित कोई हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। अपनी नींद पूरी करें और संतुलित आहार लें। अधिक सोचने या तनाव लेने से बचें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। पढ़ाई लिखाई और ज्ञान। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप किसी भी विषय को तेजी से समझ पाएंगे। संचार से संबंधित विषयों जैसे भाषा, पत्रकारिता या लेखन के छात्रों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। आप अपने नोट्स बनाने या दूसरों के साथ मिलकर पढ़ाई करने में सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी तैयारी में तेजी लानी चाहिए। नए कौशल सीखने या ऑनलाइन कोर्स करने के लिए भी यह दिन अनुकूल है। अपने शिक्षकों और साथियों से बातचीत करना आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक आज आपके लिए 5 और 3 शुभ रहेंगे। अंक 5 बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो मिथुन राशि का स्वामी है और संचार, बुद्धि व अनुकूलनशीलता से जुड़ा है। अंक 3 बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान और विस्तार से जुड़ा है। शुभ रंग आज आपके लिए हरा और पीला रंग शुभ रहेंगे। हरा रंग बुध ग्रह का प्रिय है, जो बुद्धि और ताजगी लाता है। पीला रंग ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। इन रंगों के वस्त्र धारण करना या इनका प्रयोग करना आपके लिए शुभ ऊर्जा लाएगा। आज के लिए खास उपाय। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध व सूर्य के बीच मित्रता का भाव होता है, इसलिए आज के दिन सूर्य देव की आराधना के साथ साथ कुछ खास उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। सूर्य देव को अर्घ्य। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन और लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। इससे आपको ऊर्जा और स्पष्टता मिलेगी। गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। पक्षी को दाना डालें। आज पक्षियों को दाना खिलाना या पानी पिलाना शुभ रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी। पुस्तकों का दान। बच्चों को ज्ञान संबंधी पुस्तकें या पढ़ाई लिखाई का सामान दान करना भी शुभ माना जाता है। ये राशिफल ग्रहों की सामान्य स्थिति पर आधारित है। आपकी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से इसके नतीजों में कुछ फर्क हो सकता है।